हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू द लेक्चर। तो आप देख रहे हैं प्रीमियम कोर्स का लेक्चर नंबर 23। तो अभी हम बात करने वाले हैं आप लोग के लिए। एक अच्छी बात यह है कि आप लोग जैसे ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं और सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड जिसे कहते हैं, यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा है। आपको किस चीज पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है केवल और केवल रिविजन के ऊपर। नई चीजों से सीखने से बचें और जितना आप ज्यादा से ज्यादा पुरानी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं उनको रिवाइज करिए। एंड लास्ट में कुछ दिनों पहले जो आपको बताया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप अच्छे से याद रखें। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है विच थ्योरी इंक्लूड्स एनवायरमेंटल मास्टरी, यानी कि पर्यावरणीय योग्यता की बात अच्छे स्वास्थ्य के एक आयाम के रूप में सम्मिलित किया जाता है एज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? ना ही ये केईस का मेंटल स्वास्थ्य बीमा है, ना ही ये परमा मॉडल है, ना ही ये यूडाइमोनिक थ्योरी ऑफ सुख का आत्मपूर्णता का सिद्धांत है, ये भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3, रिप्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। पूरा नाम क्या है इनका? इनका पूरा नाम है कैरल रिप। ठीक है, यहाँ पे कैरल लिफ के बारे में पूछा जा रहा है। इन्होंने बताया था कितने डायमेंशन है आपके पास लगभग 6 आयाम है। उन्हीं में से एक क्या है? उन्हीं में से एक है आपका एनवायरमेंटल मास्टरी, यानी कि पर्यावरणीय योग्यता की बात करते हैं आपके मिस्टर कैरल रिफ। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विथ प्रपोजिंग द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की इन्वेस्टमेंट थ्योरी के बारे में कौन बात करते हैं? वो बात करते हैं मिस्टर आपके आर स्टर्नबर्ग। ठीक है, तो अगर आपको 23 में सवाल देखने मिलता है निम्नलिखित में से किसे सृजनात्मक के निवेश सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है, तो ना ही वो गेट्जल और जैक्सन है, ना ही कॉफमैन है, ना ही वालासर कोगान है। ये तीनों नहीं है। इनका सही उत्तर क्या है? आपका मिस्टर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। यहां पर देखिए अगला सवाल, क्लाइंट जो है साइलेंट एंड शिफ्टिंग नर्वसली इन हर चेयर, शी इज फेसिंग द काउंसलर को फेस कर रही है, बट हर आईज स्कैन एंशियसली अबाउट। काउंसलर कहता है इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर विथ मी। चुपचाप जो सेवार्थी है, कौन है यहाँ पे सेवार्थी? आपकी मडोना। सेवार्थी जो है चुपचाप और अपनी कुर्सी पर असहज होकर इधर उधर करती हुई, ये उसकी चेयर है ना, इस कुर्सी के ऊपर वो बैठी है और यहाँ वहां ऐसे डोले मार रही है। वह परामर्शदाता के सामने बैठी है, परामर्शदाता जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, परंतु उसकी आंखें चिंतित होकर यहाँ वहां देखती रहती है वो बेसब्री से। परामर्शदाता क्या कहता है? तुम यहाँ जो मेरे साथ करने जा रही हो, इस संबंध में निर्णय लेना तुम्हारे लिए कठिन होगा। यह प्रतिक्रिया किसका उदाहरण है? पहला, परामर्शदाता द्वारा अशाब्दिक व्यवहार के लिए अभिप्रेरित करने वाले अनुमानित विषयानुवाहु के साथ कार्य करना, अशाब्दिक व्यवहार से निपटने के लिए उत्साहवर्धक, भावनाओं को समझने के लिए उत्साहवर्धक, भावनाओं को प्रतिबिंबित करना। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, परामर्शदाता क्या चाह रहा है कि द्वारा अशाब्दिक व्यवहार के लिए, ये जो अशाब्दिक व्यवहार है उसका यहाँ पे अभिप्रेरित करने वाले अनुमानित विषयानुवाहु के साथ कार्य करना। यहाँ पे जो काउंसलर है क्या कर रहा है? वो डील कर रहा है विद कंटेंट स्पेक्युलेटेड टू बी मोटिवेटिंग। ऐसा कंटेंट, ऐसी चीज जो क्या कर रही है? मोटिवेट कर रही है उसके नॉन वर्बल बिहेवियर को। ठीक है, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। जो काउंसलर बोल रहा है इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर विथ मी। चलिए ये रहा अगला सवाल, इन ब्रोफेन ब्रेनर्स मॉडल which one of the following system is independent of cultural bias? माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। आपके मुताबिक डी आंसर जो है ये करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ओके। आपकी कई सारी किताबों में जो फेमस फेमस किताबें हैं और आपके एनटीए ने भी इसको सही आंसर दिया होगा कभी जमाने में, लेकिन मैक्रो सिस्टम इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भले ही आपको गिनी चुनी किताबों में मैक्रो सिस्टम यहाँ पे मार्क किया दिखेगा आपको कि ये जो है आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन ये करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट आंसर कहाँ मिलेगा आपको? करेक्ट आंसर मिलेगा आपको जाके आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे या मतलब किताब से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। तो इसको आप पढ़ लेंगे, 2023 के लिए भी आईएमपी है। ब्रोफेन ब्रेनर का मॉडल क्या बोलता है उसके बारे में एक बार आप संज्ञान ले लेंगे। ब्रोफेन ब्रेगर और ब्रेनर के मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सांस्कृतिक अभिनति से स्वतंत्र है? ठीक है, कल्चरल वाली जो है स्वतंत्र है, समष्टि प्रणाली, बाह्य प्रणाली, मध्य प्रणाली, व्यष्टि प्रणाली। ठीक है, इनमें से क्या होगा? आप इसको अगर आपको मालूम पड़ता है तो नीचे कमेंट करिएगा आप सही आंसर, करेक्ट आंसर कमेंट करिएगा। डी मत लिख दीजिएगा क्योंकि डी जो है की में भले ही दिया हो, लेकिन क्या हो सकता है आपको एनटीए आपको कई बार रॉन्ग आंसर देखने मिल सकते हैं। तो सही आंसर कहाँ देखने मिलेंगे आपको? सही आंसर देखने मिलेंगे आपको
हमारे वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। लेकिन प्रयास करिए आप लोग कमेंट करने का, यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। A harsh father always restricts the curiosity motive of his son, and the son develops a general hostility towards his superiors. Which of the following is correct about this? एक सख्त पिता अपने पुत्र के उत्सुकता अभिप्रेरण को हमेशा अवरुद्ध करता है और पुत्र अपने वरिष्ठों के प्रति सामान्य वैर विकसित कर लेता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? पिता उत्सुकता का दमन करता है, ऐसा परिवर्तन स्थायी है, यह सर्वाधिक रूपांतरणीय अनुक्रिया है, यह अनुबंधित वैर है। इसमें सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे जो पिता है क्या कर रहा है, वो जो पुत्र है कि उत्सुकता अभिप्रेरण, जो हमेशा पुत्र उसका जो उत्सुक रहता है उसको क्या कर रहा है, हमेशा अवरुद्ध करता है, जिससे क्या डेवलप होता है, जो पुत्र है अपने वरिष्ठों के प्रति क्या करता है, सामान्य वैर विकसित कर लेता है कि जैसे मेरे पिता कर रहे हैं मुझे बड़ा करेंगे, वैसे ही चाचा, वैसे ही दादा, वैसे ही ताऊ, जो भी और लोग हैं वो सब क्या करेंगे, उसको मना करेंगे उसकी उत्सुकता के लिए, ठीक है। अपने सुपीरियर्स के लिए ऐसा विकसित कर लेता है, सामान्य वैर विकसित कर लेता है। वैर कहाँ मिल रहा है आपको? केवल यहाँ मिल रहा है। दिस इज व्हाट? दिस इज कंडीशनड हॉस्टिलिटी। यहाँ पे क्या हो गई है, उस बच्चे की कंडीशनिंग हो चुकी है इसके प्रति, यह अनुबंधित वैर है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following principle is violated when a psychologist intentionally misrepresent his research results? Beneficence, fidelity and responsibility, integrity, confidentiality। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो आप जब कोई मनोवैज्ञानिक आपको बोला जाता है एथिक्स पढ़िए अच्छे से, तो पढ़िए। जब मनोवैज्ञानिक जानबूझकर अपने शोध परिणामों को गलत दर्शाता है, क्या करता है वो, जानबूझ के अपनी जो शोध परिणाम है उसको गलत दर्शाएगा, तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है? क्या वहां पे लाभग्राहिता है? क्या वहां निष्ठा और उत्तरदायित्व है? क्या वहां पे गोपनीयता है? नहीं, वहां पे सत्यनिष्ठा की बात आती है कि वो कितना सत्यनिष्ठ है, कितना इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति या रिसर्चर है वो, ठीक है। मान लीजिए वो बोल रहा है ए और बी के बीच में संबंध नहीं है, उसकी रिसर्च में मालूम पड़ा कि शोध परिणामों को गलत दर्शा दिया उसने। शोध के परिणाम क्या है कि ए वेरिएबल और बी वेरिएबल के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। तो बताइए कमेंट में क्या है, कौन सा हाइपोथेसिस होगा, एच ए होगा या एच ओ होगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कौन सा हाइपोथेसिस होगा कि यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है वो, जो अपनी किताब वगैरह छापेगा या जो भी कुछ करेगा वो, ठीक है, यहाँ पे बताएगा, तो क्या करेगा वहां पे शोध परिणामों को जो सबमिट करेगा ऐसा बोल देगा कि ए और बी के बीच क्या देखा गया है, ए और बी के बीच संबंध देखा गया है। तो ये किस सिद्धांत का उल्लंघन करता है? ये वहां पे सत्यनिष्ठा का उल्लंघन करता है, वहां पे उस रिसर्चर की इंटीग्रिटी की बात आ जाती है ना। आपको कैसा रहना चाहिए, अपनी शोध के प्रति सत्यनिष्ठ रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वायलेट हो रही है, उसकी इंटीग्रिटी जो है यहाँ पे वायलेट हो रही है। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू लेजारस, रिचर्ड लेजारस, व्हाट कम्स बिटवीन द स्टिमुलस, ये आपका उद्दीपक है, बताया है आपको कई बार, उद्दीपक एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, ये आपका उद्दीपक है, ठीक है, ये आपका उद्दीपक है, और यहाँ पे आपका क्या है, सामवेगिक अनुक्रिया है यहाँ पे। टू दैट स्टिमुलस टू मीडिएट, इन दोनों के बीच में मीडिएट क्या करता है? क्या वहां पे कोई फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं? क्या वहां लेबलिंग होती है? क्या सोशल एंड सिचुएशनल क्यूज की बात होती है? या फिर वहां पे कॉग्निटिव अप्रेजल की बात होती है, ठीक है। लेजरस के अनुसार उद्दीपक और उसके प्रति हिंदी, अच्छा, इसके प्रति भावनात्मक अनुक्रिया के अंतर्वर्ती क्या है? अंतर्वर्ती क्या है यहाँ पे? मीडिएशन, ठीक है। थ्योरी में नाम ही दिया है इनकी कि क्या चीज मीडिएट करती है, वो आपको यहाँ पे उत्तर में मिल जाएगा। क्या वहां पे शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं? वो तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं। क्या वहां नामकरण लेबलिंग की बात हो रही है? नहीं, ये तो बात कहीं और होगी। नीचे आपको प्रश्न मिलेगा, इसलिए बोले जाता है आपको इमोशन अच्छे से पढ़िए और कोर्स वगैरह ज्वाइन करिए, थोड़ा सा प्रमोशन, ठीक है, ओके। सामाजिक और परिस्थितिजन्य संकेत, क्या होगा सही उत्तर इसका? संज्ञानात्मक मूल्यांकन, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन करते हैं, कॉग्निटिव अप्रेजल करते हैं। अप्रेज यानी उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उसकी तारीफ कर देते हैं हम, जिससे क्या होता है, हमको वहां पे थोड़ी सी दिक्कत, डिफिकल्टी का वहां पे सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। लेदरस के अनुसार उद्दीपक और उसके प्रति भावनात्मक अनुक्रिया के अंतर्वर्ती क्या होता है, यहाँ पे कॉग्निटिव मीडिएशनल आता है, कॉग्निटिव अप्रेजल आता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। इनकी थ्योरी का नाम ही क्या है? इनकी थ्योरी का नाम ही है कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी, ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक मध्यस्थता, मध्यस्थता, मध्यस्थता सिद्धांत, ठीक है। इसलिए यहाँ पे उनको अंतर्वर्ती दे दिया है। अगर यहाँ पे मध्यस्थता दे दिया होता तो आपके लिए सवाल शायद ये और आइटम जो है डिफिकल्टी से अपनी बाहर हो जाता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है इसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन, ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका उत्तर देंगे आप नीचे कमेंट करके, ठीक है। हमको नहीं पता इसका क्या उत्तर है, ये कौन पढ़ता है, मतलब ठीक है पढ़ते हैं, लेकिन इसका क्या उत्तर है हमको नहीं पता, बिल्कुल भी 100% हमको नहीं पता है, ठीक है।
तो आप इसका उत्तर बताएंगे हमको कमेंट करके, इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर उसका कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपके पास है कि ऐसा क्यों होता है, तो वो भी आप उसके लिए स्वतंत्र हैं आप, है ना, ओन डिस्क्रिप्शन पे, कि आप नीचे उसको कमेंट कर सकते हैं। थेरावदा सितासिकास मध्यमिकवदा सर्वस्ति वदिन, ठीक है, वैभाषिक और स्वतांत्रिक निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? थेरावाद से जुड़े हैं, कटासिका से जुड़े हैं, माध्यमिकवाद से जुड़े हैं, या फिर ये सर्वहितवादी से जुड़े हैं? जो भी इसका सही उत्तर है आप इसको नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला जो प्रश्न है देखिए, फिर से आपको संवेग से मिल गया है, मतलब संवेग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं 4 नंबर आपके पक्के पकाए आपको मिलते हैं, ठीक है। 2 से 4 नंबर, 4 से 6 नंबर, कुछ भी मिल सकता है। एक आध सवाल आपको आगे भी फेंकेंगे वो। इन द फेमस एक्सपेरिमेंट बाय शाक्टर एंड सिंगर, कराया हुआ है आपको ना, इन्वॉल्विंग एपिनेफ्राइन, नहीं ये आप लोगों को कराया है। एपिनेफ्राइन व्हाट वाज फाउंड टू गवर्न द इमोशंस, ठीक है, परसेप्चुअल क्यूज ओनली, सोशल अप्रेजल ओनली, बोथ कॉग्निटिव अप्रेजल एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल, बोथ कॉग्निटिव एंड सोशल अप्रेजल, ठीक है। तो प्रयास करिए, यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए। यहाँ पे फिर से देखिए, एपिनेफ्राइन संबंधी आपको ये भी मालूम होना चाहिए एपिनेफ्राइन क्या है, कहां से निकलता है। एपिनेफ्राइन संबंधी शेस्टर, अरे शाक्टर है, शाक्टर और सिंगर द्वारा किए गए प्रसिद्ध प्रयोग में भावनाओं को क्या नियंत्रित करता पाया गया। यहाँ पे देखिए, केवल अवबोधात्मक संकेत, ये क्या होता है, केवल सामाजिक संकेत। समाज की बात कौन करेंगे यहाँ पे, शाक्टर सिंगर क्यों करेंगे समाज की बात, सामाजिक संकेत नहीं। संज्ञानात्मक मूल्यांकन और मनोशारीरिक मूल्यांकन दोनों, संज्ञानात्मक और सामाजिक मूल्यांकन दोनों, ठीक है। तो यहाँ समाज की तो कुछ बात ही नहीं है, एक चीज कभी होगी नहीं, तो क्या है यहाँ पे संज्ञानात्मक मूल्यांकन आपका और मनोशारीरिक मूल्यांकन, दोनों चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए मूल्यांकन लिखा हुआ है, लेबल नहीं लिखा हुआ है, इससे आपको घबराना नहीं है, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। कर देता है ऐसी गलती एनटीए, उसके लिए गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे, आपसे, किसी से भी हो सकती है। इस धरती पे जो भी जीव है वो हमेशा गलती कर देता है, तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ठीक है। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जो बेस्ट ऑप्शन मिलता है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे संज्ञानात्मक मूल्यांकन और मनोशारीरिक मूल्यांकन दोनों की बात होती है। यहाँ पे आपको जो अराउजल हो रहा है उसके आधार पर क्या करेंगे, आप उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो होता है, पीवाईक्यूज देख के और लेक्चर्स करेंगे हमारे, तो फिर तो डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे क्या बात हो रही है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन और मनोशारीरिक मूल्यांकन दोनों होंगे आपके यहाँ पे शाक्टर और सिंगर के एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिस्पॉन्स पैटर्न फॉर द सेमेंटिक डिफरेंशियल टेस्ट टू मेजर अ ट्रेट एक्टिव, आई एम एक्टिव, आई एम एक्टिव, चूज वन, एक्टिव ट्रस्टिंग, एक्टिव न्यूट्रल, पासिव। यहाँ पे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, एक लेक्चर पड़ा हुआ है फ्री में, स्पेशल वाला नहीं, स्पेशल नहीं, सामान्य पड़ा हुआ है, वो सामान्य पड़ा हुआ है, तो सामान्य लेक्चर को आखिर देखिए वहां पे, ठीक है। कोई स्पेशल वहां पे नहीं है, सामान्य लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको आगे देखिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, है ना, और वहां से उसको आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये आंख बंद करके भी आप इसको सही उत्तर आप दे देंगे, ठीक है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपको देखना चाहिए, तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन करिए। चैनल का नेम सेम जो चैनल का यहाँ पे नेम है वहीं पर टेलीग्राम पे ऊपर सर्च बार में यहाँ पे टाइप करिए और वहां से आपको सारी चीजें सुविधाजनक हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो जो लोग नहीं किए ज्वाइन वो लोग मत करिए, आपकी इच्छा है, बिल्कुल मत करिए। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय सक्रिय सक्रिय, ये सही है, ये सही है, ठीक है। कौन सा सक्रिय शीलगुण के मापन के लिए शब्दार्थ विषय विभेदीय परीक्षण का सही अनुक्रिया प्रारूप है ना। मैं सक्रिय हूं, सा ANDSD, मैं सक्रिय हूं, सही बटे गलत, चयन कीजिए सक्रिय, दंडी, विश्वसनीय, सक्रिय डॉट 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 डॉट, तटस्थ डॉट 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 डॉट, निष्क्रिय। क्या होना चाहिए यहाँ पे सही उत्तर। सही उत्तर क्या करते हैं हम इसके अंदर, आपके जो किसने दिया है, ये दिया है आपको ऑसगुड ने, सूची ने एंड टाइचन बॉम ने दिया है आपको ये 1957-59 के आसपास। और वहां पे बात करते हैं किसकी, विभेदीय परीक्षण की बात करते हैं, यानी कि इसको पूरा नाम क्या है, ऑसगुड सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होती है उस टेस्ट में, है ना। यहाँ पे अगर किसी ने अनुक्रिया की है तो किस प्रकार से होगी, आपके पास शीलगुण क्या है, शीलगुण यानी हम क्या लेते हैं, ट्रेट जो है, ट्रेट क्या है हमारे पास यहाँ पे, सक्रिय है। वहां पे कैसे रखते हैं, सक्रिय इस प्रकार से रखा जाता है, यहाँ पे लाइन से चलते हैं, यहाँ पे भी लाइन से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सक्रिय और यहाँ पे लिखेंगे इस तरफ निष्क्रिय, है ना। यहाँ पे जो लिखते हैं उसका अपोजिट हम लिखते हैं यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं बाइपोलर एडजेक्टिव। लेक्चर नहीं देखेंगे तो फिर ये दिक्कत का सामना होगा, लेक्चर जाके देख लीजिए, देखना है तो आपकी मर्जी है, ठीक है, वहां से उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, हमेशा आपको बताया था करके वहां पे, सक्रिय, तटस्थ, निष्क्रिय, इसी प्रकार से वहां पे, यहाँ पे हम लिखते हैं आपका ट्रेट
जो है आपका ट्रेड एक्टिव, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है XYZ, इसको हम सेंटर में रखते हैं बीच में। यहाँ पे लाइन पे हम रखेंगे A, यहाँ पे रखेंगे हम B, यहाँ पे रखेंगे हम C, यहाँ पे रखेंगे हम D। ये जो है इसका अपोजिट होता है, जैसे उसके अंदर क्या है, 3 फैक्टर्स होते हैं, नहीं यहाँ नहीं बताएंगे, वो लेक्चर में देखिए आप, ठीक है। ओके, वो 3 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जो है वो आपको मालूम है कारक होते हैं, ठीक है, और उन्हीं कारकों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उन्हीं में से एक कारक ये वाला भी है आपका एक्टिव, तटस्थ और निष्क्रिय, ठीक है। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो फिर इस लेक्चर का 23 नंबर के लेक्चर का आखिरी ये जो क्वेश्चन है, सवाल है, आप लोग को ऑलरेडी बनता है सही उत्तर मालूम है आपको, बट फिर भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज करेक्ट फॉर पॉवर्टी गैप। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लोग यहाँ से समझ सकते हैं, पॉवर्टी गैप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे इसको, हम देखते हैं अभी यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे गरीबी के अंतर का सही उत्तर माना जाता है। इन चारों में से गरीबी के अंतर का सही उत्तर क्या है, नहीं मालूम है तो अभी जो आंसर बताएंगे उसको आप याद कर लीजिए, अगली बार प्रश्न में पूछेगा तुरंत उसको ही आप वहां पे आंसर टिक मार्क कर देंगे। अमीर और गरीब के बीच का अंतर नहीं, ये हमको गरीबी का अंतर सही नहीं माना जाएगा। विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर नहीं, पेपर वर्क की बातें यहाँ पे नहीं करनी है। गरीबी की रेखा तथा गरीबी की इस रेखा के नीचे जीने वाले सभी व्यक्तियों की वास्तविक आय स्तर में अंतर, ये जो है इसका यहाँ पे सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे सही उत्तर है। ये है आपकी क्या, ये है आपकी पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये है आपका समाज, ये आपकी पॉवर्टी लाइन है, इसके नीचे रहने वाले जो है सभी व्यक्तियों की वास्तविक आय में अंतर, ठीक है, ये आपकी पॉवर्टी लाइन यानी आपकी गरीबी रेखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी वीडियो नंबर 24 के अंदर। अच्छे से चीजों को पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है, सारी चीजें आप लोग को आती हैं, बस आपका रिवीजन कम हो रहा है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक